ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में हम देख रहे हैं दादी गंगा जी, जो कि कानपुर में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज थी। उन्होंने अपना अनुभव कहा है। चलिए सुनते हैं उनका अनुभव। दादी जी ने कहा कि हमारे लौकिक संबंधी हम पर जो अत्याचार करते थे उसे हम खुशी खुशी सहन करती थी। उन अत्याचारों की कहानी तो बहुत लंबी है। आगे वो कहती है, एक दिन मेरी लौकिक माता जी को विचार आया कि इस कन्या का विवाह कर दिया जाए, ताकि इसका मन सत्संग से हटकर संसार की बातों की ओर, खाने पीने, पहनने और भोगने की ओर लग जाए। परंतु मैं तो विकारी शादी को बर्बादी मानती थी। अतः मैंने उन्हें कहा, माताजी, मैं तो ज्ञान मीरा हूँ। मेरा तो एक गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई नहीं है। मैं तो उसी की हो चुकी हूँ। मेरे मन की सगाई प्रभु से हो चुकी है, अब दूसरे किसी से कैसे होगी? मैंने तो मन में मोहन को बसा लिया है, अब दूसरे किसी के लिए स्थान ही कहाँ रहा है? मेरी ये बातें सुनकर मेरे लौकिक संबंधियों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने एक बार तो ऐसा मारा कि क्या कहूँ। वे बोले, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी तब तक तुम्हें मारेंगे और मार मार कर तुम्हें ख़त्म कर देंगे। बोलो अपने मुख से कि मैं शादी करूँगी। मैंने कहा, मैंने तो आपको अपने मन की सच्ची बात स्पष्ट रीति से बतला दी है कि मैं मीरा बन चुकी हूँ, मैं गिरधर गोपाल की हो चुकी हूँ। अब मैं विकारी शादी नहीं करूँगी। ओम मंडली में जाने वाली हम कन्याएं तो वासना के मतवाले पुरुष से शादी करने के विरुद्ध थी, परंतु हमारी पवित्रता की बातें उन्हें समझ नहीं आती थी। अतः एक दिन उन्होंने मुझे अंधेरी कोठी में बंद कर दिया, जंजीरों में बांध दिया और मेरे हाथों पर दस्ते अर्थात हवन वाले मारे। परंतु मेरे लिए वह अंधेरी कोठरी भी रोशन थी। उन्होंने मुझे भोजन देना भी बंद कर दिया। 2-3 दिन के बाद मुझे भूख तो अवश्य लगी, परंतु उतनी ही प्रभु से मेरी लगन तीव्रतर हुई। अंदर ही अंदर मैं प्रभु से कहने लगी, प्रभु, आप तो कन्हैया लाल है, हम कन्याओं की रक्षा करने में आपने देर क्यों लगाई? देखो तो हम पर ये लोग कितना सितम ढाते हैं। प्रभु, मेरी लाज बचा लो। प्रभु, हमें इन विकारी संबंधियों की जंजीरों से छुड़ाओ। प्रभु जी, तुम राखो लाज हमारी, मन की बात छिपी नहीं तुमसे, गोवर्धन गिरधारी। राखो लाज हमारी। माया ने था जाल बिछाया और पिंजरा था लोहे का, मन पंछी उसमें फंसा था, किस्मत में था रोने का। अब उनके बंधन से तुम ही छुड़ाओ, सुनो दया के भंडारी, राखो लाज हमारी। इसी बंधन में मैं एक विचित्र अनुभव करने लगी। विरह वेदना में डूबी मैं देह की सुध-बुध भूल गई थी। मुझे अपने सामने श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखाई दिए। बस उस सुंदर मूर्त को देखते ही मैं तड़पती हुई आत्मा तृप्त हो गई। मुझे मन में बहुत हर्ष हुआ। मुझे सूक्ष्म आवाज़ में वे कहते हुए मालूम हुए कि अब तुम्हारे बंधन जल्दी कट जाएंगे, घबराओ नहीं, अब मैं साकार हो चुका हूँ। इस अनुभव के साथ साथ मुझे अंदर ऐसा भी अनुभव हुआ कि मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं है, मुझे तो सब कुछ मिला ही हुआ है। मेरा शरीर पहले भी कमज़ोर था और निर्बल सा था, अब कई दिन भूख प्यास के कारण और भी क्षीण हो चुका था। परंतु इस साक्षात्कार के बाद अब मुझे आत्मिक शक्ति का विशेष अनुभव हो रहा था।
और देह की दुर्बलताएं नहीं भास रही थी। 3 दिनों के बाद द्वार खोलकर लौकिक संबंधियों ने फिर मुझसे पूछा, अब बताओ क्या सोचा है? अर्थात विकारी, शादी करोगी ना? देखो, अपना हट छोड़ो, एक बार अपने मुंह से कह दो कि मैं ओम मंडली में नहीं जाया करूँगी और शादी भी करूँगी। मैंने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? आपने अभी तक हमें नहीं पहचाना। देखो, मेरी बात सुन लो। इस लगन की अग्नि बुझने वाली नहीं है, यह दबाने से दबने वाली भी नहीं है। हाँ, अगर मैं इस लगन में शरीर छोड़ दूँ तो मैं आत्मा तो प्रभु की स्मृति में स्थित होकर स्वर्ग के द्वारे आऊँगी ही, परंतु आप एक बात कर लेना, मेरी लाश को एक बार ओम मंडली के सत्संग के द्वार के सामने से जरूर ले जाना। वे आश्चर्यविंत होकर तथा कुछ निराश, कुछ रुष्ट और कुछ क्रुद्ध होकर कहते, तुम अभी तक भी नहीं बदली? क्या तुम नहीं मानोगी? मैं कहती, देखो, मैं इतनी कायर नहीं हूँ जितना आपने मुझे समझा है। हम सितम सहन करने वाली कन्याएं माताएं हैं, अतः आप अत्याचार कर लो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हमने इस ज्ञान के बल पर प्रभु के प्रेम के लिए धीरज करना तथा अत्याचार सहना खूब सीख लिया है। परंतु देखो, कहीं इन अत्याचारों का परिणाम आपको न भोगना पड़े, क्योंकि हमारे रक्षक स्वयं भगवान हैं। हमें आप पर इसीलिए दया आती है कि आप प्रभु को नहीं पहचानते और हमें भी नहीं समझते, और यूँ ही हमें मार मार कर पाप अपने सिर पर मोल लेते हो। कहानी में आगे क्या होता है ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।